ये साहब नदीम साहब पूछ रहे हैं कि ये तकदीर मुबर्रम क्या चीज़ है और क्या निकाह का ताल्लुक भी इसी से है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और पहली बात तो ये कि तकदीर के इन मसाइल में घुसने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानत फरमाई है, क्योंकि तकदीर का किस्सा खुदा जाने और खुदा के अहवाल जाने। बंदे का काम बंदगी है, हम अपनी बंदगी करते रहें। खुदा का काम खुदाई है, खुदाई उसके लिए छोड़ दें और उनको खुदाई करनी आती है। बस बंदे को जो जिम्मेदारियां लगा दी हैं, यही वजह है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आए हैं, हर नबी ने अपने ज़माने की उम्मतों को यही कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, है या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। बस उस अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हमारा काम इबादत और इताअत करना, बस बंदे का काम। इस उधेड़बुन में पढ़ना कि ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, इसका क्या ताल्लुक़ है, तकदीर क्या है, तो ये जो अक़ल से हल होने वाली चीज़ें नहीं हैं, कि हमारे अक़ल का तराजू बहुत छोटा है और तकदीर के मज़ामीन इतने गहरे हैं कि तकदीर के कलम ने क्या तकदीर के नोश्ते में लिखा है वो खुदा जानता है। इसलिए हमारा काम इसमें पढ़ना नहीं है। और बाकी रही ये बात कि निकाह भी तकदीर में से है या नहीं, हाँ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने व खलक़नाकुम अज़वाजा, जो कुरान करीम में फरमाया कि हमने तुम्हें पैदा किया जोड़े जोड़े। तो इससे मुफस्सिरीन ने ये जो है वो नुक्ता निकाला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के जोड़े वहाँ मुतय्यन कर दिए, आलम अरवा में ही गोया कि उनके फ़ैसले हो चुके हैं। लेकिन अब दुनिया के अंदर अब उनके हुसूल के जो तरीक़े हैं वो असबाब इख्तियार करना बंदे का काम है। जैसे अल्लाह ने रिज़्क़ तो मुतय्यन कर दिया, माँ के पेट के अंदर ही जब अभी जो ठहरता है नुतफ़ा, उस वक़्त से जो मुतय्यन कर दिया है रिज़्क़, लेकिन उस रिज़्क़ के हुसूल के जो असबाब दुनिया में हैं वो हमें इख्तियार करने पड़ते हैं। ऐसे निकाह के मामले में भी हमें अपना जोड़ा ढूंढना पड़ता है। एक घर में पैगाम निकाह भेजा, दूसरे में भेजा, तीसरे में भेजा, फिर एक घर के अंदर कबूल हो गया, इसका मतलब ये हमारा वो जोड़ा था जो हमें मिलना था। तो ये असबाब दुनिया के अंदर जो है ज़ाहिर होते हैं और उन असबाब के साथ। अब रहा ये सवाल कि भी निकाह हो गया फिर तलाक क्यों हो गई, ये भी तकदीर में लिखा होता है कि निकाह होगा उसके बाद ऐसे अहवाल पैदा आएंगे, इनकी अपनी नफसी और ज़ाती कोताहियाँ होंगी, या ये कि नोश्ते तकदीर का फ़ैसला होगा कि तलाक हो जाएगी, तो तलाक फिर हो जाती है। तो ये सब तकदीर के अंदर मौजूद असबाब भी और उसका नतीजा भी। लिहाजा ये इसी तरीके से ये सारा निज़ाम ज़िंदगी चलता है, लेकिन उसमें ज़्यादा इंसान को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सोच उसको सहार नहीं सकती। बहुत शुक्रिया हज़रत। एक और ने सवाल किया है, सुल्तान साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि औरतों के जो ख़ास अय्याम होते हैं जिसमें नमाज और कुरान नहीं पढ़ सकती, और अगर वो ऐसी औरत जो है वो टीचर है, कुरान की टीचर है, तो क्या वो बच्चों को कुरान पढ़ा सकती है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल किया आपने। नहीं पढ़ा सकती। ये टीचर भी अगर कुरान की है और ख़ास अय्याम में तो वो नहीं पढ़ा सकती। लिहाजा रवानी के साथ जैसे पढ़ाती रही हमेशा, बाकी के दिनों इस तरह नहीं पढ़ा सकती। यहाँ हिज्जे करके जो पढ़ा सकती है बच्चों को और सुन सकती है। अलबत्ता बच्चे रवानी से सुना रहे हैं और ये कान से सुन रही है, लेकिन जब उनको तालीम करेगी तो वो तोड़ तोड़ के हिज्जे कर करके जो है वो उनको कर सकती है। लेकिन वैसे रवानी से पढ़ना जायज़ नहीं है। इसमें लोग बड़ी कोताही करते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे कहते हैं जी ज़बान तो पाक है, ये ज़बान तो पाक है, कोई बात नहीं, वो गंदगी तो मखसूस जगह पर है, ज़बान तो पाक है। तो फिर जनाबत के वक़्त में पढ़ना क्यों नाजायज़ समझते हैं आप? जनाबत के वक़्त में भी तो मखसूस जगह पर गंदगी है, तो मर्द भी फिर तिलावत करे, औरत भी तिलावत करे। जबकि जनाबत के वक़्त में औरतें एहतियात करती हैं कि नहीं वो नहीं पढ़ना क्योंकि हम जुनबी हैं, जब तक गुस्ल नहीं लेते उस वक्त तक नहीं पढ़ेंगी, या मर्द जब तक गुस्ल नहीं लेते उस वक्त नहीं पढ़ेगा। तो मतलब ये कि इसका मतलब जुनबी नहीं पढ़ सकता मखसूस जगह पे होने की वजह से। तो इसी तरीके से हैज़ व निफास की हालत में भी भले मखसूस जगह पर गंदगी है, तो लेकिन उसका हुक्म जो है शरीयत का ये है कि उस मखसूस गंदगी की वजह से इंसान का पूरा बदन जो है उसमें आलूदा हो गया है। जैसे वुज़ू जब टूटता है तो मखसूस जगह से ही जो हवा खारिज होती है। अब आपको इस्तिंजा करना चाहिए, बजाय इस्तिंजा करने का आप वुज़ू करते हैं। आप कहेंगे मखसूस जगह पर जो है वह हवा खारिज हुई है तो वुज़ू क्यों करें? तो वहाँ फिर आप वुज़ू करना भी छोड़ दें कि ये मखसूस जगह से हवा निकली है, बाकी हाथ पैर सारे साफ पाक है, तो नमाज़ पढ़ लें। क्यों नहीं पढ़ते? तो शरीयत के हुक्म की वजह से, नबी की हिदायत की वजह से, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी शरीयत का हुक्म यही है कि मखसूस अय्याम के अंदर जो है ज़बान से टीचर हो या गैर टीचर हो, किसी को भी तालीम की भी इजाज़त नहीं है, इल्ला ये कि वो हिज्जे कर करके तोड़ तोड़ के अगर पढ़ती है उसमें कोई मजाक नहीं है। बहुत शुक्रिया। अब